ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ राजनीतिक में भी अपना एक बड़ा कद रखती है। 1952 में अस्तित्व में आई अलीगढ़ लोकसभा में 4 बार भाजपा की सांसद शीला गौतम के द्वारा भाजपा का परचम लहराया था। कांग्रेस यहाँ एक बार चुनाव लोकसभा का जीत चुकी है, तो वहीं बसपा भी एक बार बसपा के द्वारा यहाँ जीत का परचम लहराया था। अगर बात सियासी समीकरण की कही जाए तो लोकसभा अलीगढ़ में काफ़ी कद्दावर मंत्री व नेता मौजूद हैं। राजनीति की गलियानों की अगर बात कही जाए तो कल्याण सिंह की ये जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों हैं। राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले मुलायम सिंह भी अलीगढ़ कई बार आए और उनके द्वारा अलीगढ़ को एक शानदार लोकसभा का ताज दिया था। लोकसभा अलीगढ़ में लगातार चुनावों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। 19 लाख के लगभग के वोटर यहाँ पर बताए जाते हैं, जिनको लेकर बताया जाता है लोकसभा अलीगढ़ लगातार 2 बार भाजपा के जीतने के बाद से ही अब यहाँ अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी की जीत की तलाश की जा रही है। वजह है समाजवादी पार्टी 1952 से अब तक यहाँ पर जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। यही कारण है सतपाल मलिक पूर्व राज्यपाल को अलीगढ़ से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं जिससे सतपाल मलिक को यहाँ पर चुनाव लड़ाया जा सके। अगर अस्तित्व की बात कही जाए तो अस्तित्व के बाद से ही यहाँ पर ज़्यादातर भाजपा का कब्जा रहा है। 2014 के चुनाव के बाद से ही 2019 के चुनाव में भी भाजपा के द्वारा यहाँ पर जीत हासिल की है। चौधरी विजेंद्र सिंह की अगर बात कही जाए तो वो यहाँ से कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। मौजूदा समय में चौधरी विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं। जिताऊ प्रत्याशियों की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी के पास चौधरी विजेंद्र सिंह व राकेश ठाकुर व गुड्डू सिंह जैसे प्रत्याशी हैं। तो वहीं अगर भाजपा की बात कही जाए तो 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी अलीगढ़ सीट पर पुख्ता दावेदारों की लिस्ट में आते हैं। अगर बात चुनावी समीकरण की कही जाए तो चुनावी समीकरण कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर नहीं उतारा जाएगा। वजह है गठबंधन। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर गठबंधन है। यह सीट समाजवादी पार्टी के द्वारा गठबंधन की ओर से खुद का प्रत्याशी उतारा जाएगा। कांग्रेस उसके द्वारा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अलीगढ़ से होकर गुजरी थी। 5 विधानसभा वाली लोकसभा अलीगढ़ फिलहाल भाजपामयी है। मौजूदा समय में भाजपा का यहाँ परचम 5 विधानसभाओं में आता है। अलीगढ़ लोकसभा में अगर बात राजनीति के साथ साथ शिक्षा की कही जाए तो शिक्षा जगत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विदेशों तक अपनी प्रचलित हस्तियों को संवार कर बैठा हुआ है। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ऐसी कुछ हस्तियां निकली हैं जो विदेशों में भी अलीगढ़ का नाम रोशन करती हुई नजर आती हैं। लोकसभा अलीगढ़ में अब भाजपा के दावेदारों की लिस्ट का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। यानी कि भाजपा के द्वारा अब तक यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। जहाँ उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भाजपा के द्वारा ज़्यादातर प्रत्याशी क्लियर कर दिए गए हैं, लेकिन अलीगढ़ हाथरस लोकसभा पर अभी तक भाजपा के द्वारा अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है। मौजूदा समय की अगर बात कही जाए तो भाजपा के सांसद सतीश गौतम 2 बार से लगातार यहाँ चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब की अगर बात कही जाए तो पुराने विवादों के चलते लोकसभा अलीगढ़ में भाजपा के सांसद का टिकट अब तक हाईकमान ने क्लियर नहीं किया है। ये तो वजह हाईकमान को पता होगी। फिलहाल मौजूदा समय में कहीं ना कहीं अचूक किला यहाँ पर भाजपा का दिखता हुआ नजर आ रहा है। खालिक अंसारी, ABP लाइव, अलीगढ़। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।